हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। इससे पिछली वीडियोस में मैं आप सभी को परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई थी कि रेशियो मतलब क्या है, मर्ज कैसे करते हैं, प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, और हमने उसके बेसिक सवाल करे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसका थोड़ा एडवांस सवाल करेंगे और पार्ट 2 आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो आप सभी के सामने सवाल लेकर आते हैं। पहला सवाल ये रहा, ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3-4 के अनुपात में है। यदि वे 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मैं आप सभी को एक काम करती हूँ, 10 सेकंड देती हूँ, आप 10 सेकंड में खुद ट्राई करिए, करके देखो, उसके बाद फिर मैं कराऊंगी। ठीक है, आसान सवाल है, थोड़ा लगा के देखो। आय दी है, खर्च दिया है, बचत दी है, बस आय बतानी है, प्रॉपर रेशियो में दी है। देखो जी कैसे करना है। सवाल करने के लिए आपको एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि आय बराबर क्या होती है। हम जानते हैं आय बराबर क्या है, हमारी खर्च प्लस बचत। बिल्कुल बेसिक बात है, आप खुद ही अपने घर पे इमेजिन कर लो। मान लो आपकी पॉकेट मनी है, तो वो पॉकेट मनी में कौन से रुपए आते हैं? जो रुपए आप खर्च करते हो और जो रुपए आपने बचाते हो, दोनों रुपए को अगर मैं जोड़ दूं तो वो आपकी आय होती है, आपकी इनकम है वो। ऐसी आपकी फादर की इनकम या किसी की भी क्या इनकम है, हमने लास्ट परसेंटेज में भी करा था ये वाली बात कि जो रुपए हम खर्च करते हैं और जो रुपए बचाते हैं, अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो हमारी इनकम आ जाएगी। तो फॉर्मूला यही है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो इसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल, मतलब ये यूज करके हम इस सवाल को करेंगे। तो देखो जी क्या बात है, सवाल ये है कि जो उनकी इनकम है ना, आय, उसका अनुपात है 5 और 6। मान लेते हैं 5x है और 6x है। ठीक है, और उनके जो खर्च हैं उनका अनुपात है 3y और 4y, या 3 और 4, x और y मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा काम। यदि वे 1800 रुपये और 1600 बचाते हैं तो क्या फॉर्मूला क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही तो है। तो एक काम करो, यही लगा लो, ये इनका खर्च है 3y और ये इनकी बचत है। अगर मैं 3y में 1800 रुपये जोड़ दूंगी तो मेरे को क्या होगा, आय मिल जाएगी। और ऐसे ही मैं 4y में अगर 1600 रुपये, मान लो 3y ये खर्च है पहले व्यक्ति का, इसमें मैंने बचत जोड़ दी 1800 रुपये की, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे आय मिल जाएगी 5x पहले व्यक्ति की। ऐसे ही दूसरी व्यक्ति के लिए क्या है, 4y है और इसमें मैं जोड़ दूं 1600 रुपये, तो मुझे बचत मिल जाएगी, सॉरी आय मिल जाएगी दूसरे व्यक्ति की 6x। तो एक तरीका तो ये आप ऐसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो 3y प्लस 1800 बराबर 5x अपॉन में 4y प्लस 1600 और बराबर में अपॉन में 6x। x से x कट जाएगा, बाकी आप कॉमन लेकर सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। उस x की वैल्यू को आप इसमें रख दोगे, इसकी जगह पे 5x की जगह पे, तो आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा हो गया, सेम फॉर्मूला है, कैसे लगा सकते हो, आय माइनस बचत बराबर खर्च, ऐसे भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। ये आय है, इसमें से अगर बचत घटा दूंगी तब भी तो खर्च आएगा। आय कितनी थी 5x, बचत कितना है 1800, खर्च कितना आ जाएगा 3y। तो ऐसे करके भी एक रेशियो बन सकता है। तो आपको जैसे सुइटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, हम इससे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक है, तो दो व्यक्तियों निकाल लिए। पहले व्यक्ति के लिए 5x माइनस 1800 बराबर 3, ठीक है, अपॉन में 6x माइनस 1600 और अपॉन में इधर क्या आ जाएगा 4। ओके, ये मैंने क्या लगा दिया, आय माइनस खर्च बराबर, सॉरी आय माइनस बचत बराबर खर्च, एक ही बात है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अब क्या कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो आएगा x माइनस 5 दिया 15 360 अपॉन 2, 2 यहाँ से ले लो 3x माइनस 800। ओके, और यहाँ आ जाएगा 3 और 4। तो आपको दिख रहा है 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 10x माइनस 360 बराबर 3x माइनस 800। ये हो गया 10x माइनस 3600 बराबर 9x माइनस 2400। 9x इधर लेके जाओगे घट जाएगा, x बचेगा, ये माइनस का 3600 इधर माइनस का 2400 लेके जाओगे, प्लस का 2400 होगा, कैसे आएगा, माइनस 2400 प्लस 3600, सही बात है। तो आपको मिल गया x बराबर 1200। x क्या आ गया 1200। उन्होंने पूछा है b की मासिक आय, और b की मासिक आय थी कितनी, 6x थी, तो 6x का मतलब क्या होगा, 6 × 1200 7200।
ठीक है। आई होप आप सभी को सवाल क्लियर होगा कैसे करा है। आप दो तरीके से कर सकते थे, दो फॉर्मूला सेम ही है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब आप डायरेक्ट इसमें भी लगा सकते हो और आप चाहो तो आय माइनस खर्च करके बचत, जैसे मैंने सॉल्व करा है ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप घर पे इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को पूरी देखने के बाद पॉज करके आप सारे सवालों को खुद से सॉल्व करना, मेरे सॉल्व कराए बिना। तो आप मतलब ये देखना खुद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो ठीक है, सीख जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है और कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का 3 जाए। तो जी ये सवाल है इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें के सवाल आपको एग्जाम्स में भर भर के मिलेंगे, चाहे सीसेट हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम हो, ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सवाल करते हैं, 10 सेकंड देती हूँ आपको, 10-15 सेकंड करके देखो। चलो सॉल्व करते हैं। सवाल है कि 30 लीटर का कोई मिश्रण जिसमें क्या है, दूध और पानी मिला हुआ है। आप सभी ने देखा होगा, सबके घर पर दूध आता है, तो हम इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि दूधिया जो है वो दूध में पानी मिला के दे देता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दूध और पानी का एक मिश्रण है, उसका अनुपात है 7 और 3, यानी 7 मिलके उसमें और 3 वाटर है उसमें, ठीक है। ये अनुपात है दूध और पानी का, 7 और 3। वो कह रहे हैं कि तो कितना पानी और मिलाएं, वो इसमें और पानी मिला रहे हैं, कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात 3 और 7 हो जाए। अब ऐसे सवाल जो है ना बहुत जरूरी, इन सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज मिला रहे हैं, वो इसमें पानी मिला रहे हैं। क्या उन्होंने दूध मिलाया? नहीं, दूध तो जितना पहले था उतना ये भी होना चाहिए। यहाँ अलग अलग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूध को बराबर कर देंगे। सवाल में बोला है पानी मिलाया है, तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक बाल्टी है या बोतल है, उसमें थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा पानी है, तुम उसमें और पानी मिला रहे हो, तो उसमें जितना दूध पहले था, दूध तो अभी भी उतना ही होगा ना, दूध तो बढ़ा नहीं है उसमें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम दूध की वैल्यू को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 7 का गुणा कर देते हैं। रेशियो का नियम 1 में किया, दोनों में करते हैं, तो यहाँ किसका होगा, 7 का, यहाँ 7 का, तो यहाँ 7 का, सॉरी 3 का। सही है मतलब, तो 7 तिया 21, 3 तिरका 9, 7 तिया 21 और 7 7 49। आपको दिख रहा होगा, देखो अब सही है, अब मिल्क बराबर आ गया, यहाँ भी 21 है और यहाँ भी 21 है। अब पानी की मात्रा बढ़ गई क्योंकि पानी हमने बढ़ाया था। अच्छा, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी 30 लीटर, 21 और 9 भी 30 होता है, यानी 30x का मतलब 30x का मतलब 1 आ गया, यानी 21 और 9 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। 9 लीटर पहले था, अब हो गया 49 लीटर। कितना बढ़ाया होगा, 40 लीटर। और यही तो उसने पूछा है, कितना पानी और बढ़ा दूं कि अनुपात जो है वो 3-7 हो जाए। तो इसका आंसर आएगा 49 लीटर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि जरूरी सवाल है। तो इस तरीके के सवालों में एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, अगर दूध बढ़ा रहे हैं तो पानी बराबर होगा, पानी बढ़ा रहे हैं दूध बराबर होगा, और कुछ भी दे रहे हैं, अल्कोहल वाटर दे रहे हैं, स्प्रिट वाटर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एक चीज बढ़ा रहे हैं तो हम दूसरी चीज को इक्वल करेंगे, ठीक है। और कभी कभी दोनों भी बढ़ेंगी, तब हम ध्यान रखेंगे क्या करना है, मतलब आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे। सवाल है 7 और 3 के अनुपात में पानी, और ये है 30 लीटर क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, सॉरी कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3 और 7 हो जाए। 30 लीटर तो मिश्रण है, वही बात, पानी तो मतलब पानी मिलाएंगे, दूध तो बराबर ही है, तो यहाँ 7 का गुणा तो यहाँ 3 का गुणा, बराबर हो गए, 7 या 21, 7 या 21, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 7 तो यहाँ 7, ये बन गया 21, ये बन गया 9, ये बन गया 21 और ये बन गया 49। अब ये टोटल 30 लीटर था हमारे पास, और ये रेशियो था, ये रेशियो है, यहाँ से हमें मिला है 30 और एग्जैक्ट में भी 30 ही था, तो 1 का मतलब 1 आ गया, तो हमारा काम आसान हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 60 लीटर होता तो 30 का मतलब 60, 1 का मतलब 2, तो हम सभी संख्याओं में 2 का गुणा करते तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिलता, पर यहाँ तो करना नहीं है, 40 बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर ए 40 लीटर, ठीक है जी। चलो अगला सवाल है, सेम सवाल है शायद, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। अभी कराया सवाल है, आय और बचत की बात हो रही है, उन्होंने एंड में कुछ बराबर भी कर दिया है। करके देखो सवाल को, 20 सेकंड देती हूँ, बड़ा सवाल है, पढ़ो और करके देखो।
आसान सवाल है, बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, पूरा सवाल हो जाएगा तुरंत। देखो क्या करना है, पायल और विभा दो लड़कियां हैं, एक लड़की है पायल, एक लड़की है विभा। इनके अनुपात कितना है 8 और 5। उनके मासिक खर्च का, ये कौन सा अनुपात है, आय का। खर्च का अनुपात क्या है उनका 7 और 4। सही बात है कि नहीं। अभी हम क्या है, हम आय में से खर्च दो रेशियो को, एक नियम होता है रेशियो का, किन्हीं भी दो अलग अलग रेशियो को हम ना ही डायरेक्ट घटा सकते हैं और ना ही डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कब तक, जब तक उनके बीच कोई रिलेशन ना बना दे। रिलेशन मतलब हमने कुछ बराबर हो रहा हो बराबर कर दें, कॉमन हो कॉमन कर दें। जब तक कोई रिलेशन नहीं बन जाएगा तब तक हम किसी भी दो रेशियो को ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों का आपस में, पर तुम दोनों को जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये 8x है और ये 5x है, ये 7y है और ये y है। तो जब तुम जोड़ोगे तो ये 8x + 7y आएगा, तो जोड़ने पे काम नहीं होगा। लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये x बाई यहाँ से आएगा, x बाई यहाँ से, तो वो कट जाता है रेशियो में। इसीलिए नियम जो है रेशियो का बड़ा अच्छा नियम है, ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो रेशियो को कभी भी क्या है, डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं और डायरेक्ट घटाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना। और हमारे पास अनुपात है 8 और 5 का और 7 और 4 का। सवाल देखो क्या है, यदि विभा की आय पायल के व्यय, पायल का व्यय, खर्च व्यय इसके बराबर है, यानी ये कह रहा है इसको बराबर कर दो, इसके बीच में रिलेशन बना रहा है और रिलेशन बन जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। इन्होंने बना दिया 7, तो यहाँ भी 7 का, यहाँ कर दे 5 तो यहाँ भी 5 का, मतलब ये 5 है, 7 है, प्राइम नंबर है, 35 कर देते हैं, तभी एलसीएम यही हो सकता है और कुछ होगा नहीं। तो अब हमें नए नंबर मिल गए कि 8 7 56, 35 और 20। अब तुमको दिख रहा होगा पायल और विभा का, पायल और विभा की आय पायल के व्यय के बराबर हो गई। अब हमने रिलेशन भी बना दिया इसमें, तो हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। आय ये रही, खर्च ये रही, तो बचत क्या आएगा, हम जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो आय ये है, खर्च ये है, बचत निकालने के लिए क्या करते, घटा दें, घटाएंगे कितना आएगा 21, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 15। उन्होंने पूछा है अनुपात बताओ बचत का, बचत ये रही, अनुपात क्या होगा 3 से काट दो 7 और 5, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, 7 और 5 है। आपको एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या बहुत लॉजिकल है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उन्होंने बोला बचत बराबर कर दो, मतलब ये बराबर कर दो, बराबर किया, घटा दिया और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत पेपरों में दिखता है। 1755 रुपए को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में PQR के बीच विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती हो गई, गलती होना स्वाभाविक है, गलती से इसे 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। R द्वारा प्राप्त अधिक राशि क्या है, मतलब R को इस गलती की वजह से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, उन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 1755 रुपए हैं और ये इन्हें बांट रही है 3 लोगों में, P में, Q में और R में। बांटने थे इस अनुपात में 1/2, 1/3, 1/4, लेकिन इंसान है, बांटते समय कैसे भी गलती तो होती है, इंसान है ही गलती करने के लिए, तो इनसे गलती हुई, इन्होंने बांट दिया 2, 3 और 4 के अनुपात में। तो वो कह रहे हैं कि R को इस गलती की वजह से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले ये बता दो। तो देखो पहले इसको सिंपल करते हैं, PQR 1/2, 1/3, 1/4, तो मैं लिख रहा है 1/2, 1/3, 1/4, सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, तो 12 का गुणा कर देते हैं। अब ये कट आएगा 2 से 6 बार। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई थी कि किस तरीके से, मतलब हम इसे सिंपल रेशियो में लिखते हैं। 3 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 3 बार, यानी कि हमें PQR का रेशियो मिल गया, क्या मिल गया 6, 4 और 3 का मिल गया। तो मैं कह सकती हूँ जो PQR में रुपए बांटने थे एकदम स्टार्टिंग में, वो बांटने थे 6, 4 और 3 के अनुपात में, है ना, लेकिन गलती हो गई और गलती से बांट दिए 2, 3 और 4 के अनुपात में। अच्छा, ये 6, 4 और 3 के अनुपात में जो रुपए बांटने थे वो 1755 थे, सही बात है कि नहीं, और 2, 3, 4 में जो रुपए बट गए वो भी 1755 है, क्योंकि रुपए बांटने के लिए तो यही थे ना, रुपए तो इतने ही है। अब यहाँ टोटल करना 6 और 4 10 और 3 13, ये कितना आ रहा है 13, और नीचे देखना 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तुम्हें दिख रहा है ये 13 ये 9, जी नहीं ये तो गलत हो गया, दोनों बराबर थे। तो बराबर करने के लिए यहाँ 9 का गुणा और यहाँ 13 का गुणा, क्योंकि ये किसी और टेबल में आएंगे नहीं, कितना होगा, अब यहाँ 9 का किया है तो जी सब में 9 का गुणा होगा, ये वाली बात तो क्लियर है ना।
और यहाँ 13 का गुणा किया तो यहाँ सब में 13 का गुणा होगा, इस बात का भी पता होना चाहिए। अब क्या है, अब सवाल हो गया 13 निम्मा 117, यानी 117 का मतलब क्या है 1755 है। काट देंगे, कट जाएगा, 13 से काट देते हैं पहले। 13 निम्मा 117, 13 एकम 13, 13 3 39, 13 पंजे 65, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 का मतलब आ गया 15। उन्होंने पूछा है आर को कितने रुपए अधिक मिले। आर को यहाँ कितने में मिल रहे हैं 27, यहाँ कितने मिल रहे हैं 52, 27 मिलने थे, मिल गए 52, कितने रुपए ज्यादा मिल गए बस ये बता दो मुझे। आप कहोगे मैम शायद 25 रुपए ज्यादा मिल गए, है ना, 25 रुपए ज्यादा मिले। और 1 का मतलब क्या है 15, तो 25 गुणा 15, 15 पंजे 75 की 5, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, सवाल देखो बहुत अच्छा है, मैं रिपीट कर दूंगी पूरा सवाल, पर आप पहले खुद से समझो, फिर मैं रिपीट करती हूँ। देखो क्या है, ये गलती वाले सवाल बहुत ज़रूरी हैं। अब तो मैं घर पे यही करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास जो भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक से करो, बस थोड़ी सी सवाल लगा लेना। वीडियो देखने के बाद दोबारा एक बार रिवाइज करना, वीडियो को देख के ही पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना, उसके बाद आप सवाल लगाना, आप पे डेफिनेटली सवाल बनने लगेंगे। ठीक है ना, आप सवालों को एटलीस्ट समझ तो पाओगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। 1/2, 1/3, 1/4 ये रेशियो में रुपये बांटने थे। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो एलसीएम 12 आता है, तो दोबारा सिंप्लीफाई करा तो मुझे मिल गया 6, 4 और 3, यानी ये वो अनुपात है जिस अनुपात में रुपए एक्चुअली में बांटने थे, लेकिन गलतियों के अनुपात बन गया 2, 3 और 4। यहाँ जो रुपए बांटने थे और यहाँ जो रुपए बांटने थे वो रुपए तो सेम ही थे, 1755 रुपए ही थे। ऐसा तो नहीं यहाँ पे अलग रुपए थे, यहाँ अलग से और रुपए आ गए गलती से, वो तो नहीं है। तो 1755 थे यहाँ, लेकिन बन रहा है टोटल 13 और यहाँ बन रहा है टोटल 9। ऐसा कैसे हो सकता है, जब रुपए बराबर बट रहे हैं तो ये भी बराबर हो। तो मैंने इसको बराबर करा, बराबर करने के लिए यही होगा 39 से 117, तो मुझे मिला कि 117 रुपये ये रहे, 117 रुपये ये रहे। और रेशियो का नियम पहले दिन ही बता रही हूँ, एक में गुणा होगा तो सब में होगा, एक में गुणा हो सब में होगा। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 होगा, ऐसे ही यहाँ भी 13 होगा। पर हमें केवल आर की जरूरत है, आर द्वारा पूछा है तो आर में ही करते हैं। आर के पास 27 है और यहाँ होगा 52। अब 117 का मतलब क्या है 1755 है। अभी हमने काटा 15 बार कट रहा है, 1 का मतलब 15 है। हमें चाहिए कितने रुपए बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन है आर द्वारा प्राप्त अधिक राशि, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। आर को 27 मिले, 52 मिले, यानी इसको 25 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब जब 25 मिले, 1 का मतलब 15 है, तो टोटल आंसर आ गया 375। क्लियर है कैसे करा है? ओके, बाकी इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो, और इसमें के सेम सवाल लगा लेना तो आपका काम हो जाएगा। ओके, चलो देखो, एक बर्तन में क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में 2 प्रकार की चीनी पी और क्यू हैं। जब बर्तन में 40 किलोग्राम क्यू मिला दी जाती है तो बर्तन में चीनी पी और क्यू की मात्रा का अनुपात 1 हो जाता है। अब तुम ये सवाल कर लोगे, इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे बताना है, सेम सवाल करा चुकी हूँ। लैंग्वेज थोड़ी कठिन हो सकती है सवाल की, पर सवाल आसान है। देखो क्या है, इसको तो करके देखो, मैं देती हूँ थोड़ा टाइम तुमको, क्योंकि ये सवाल करा चुकी हूँ, सेम सवाल है, अभी कराई है उसमें कहीं। चलो देखो, एक बर्तन में 9 और 5 के अनुपात में 2 प्रकार की चीनी पी और क्यू है। एक चीनी पी है और एक चीनी क्यू है, और इनका अनुपात है 9 और 5। ये एक बर्तन के अंदर चीनी का 2 प्रकार की चीनी का अनुपात है। जब बर्तन में 40 किलो चीनी क्यू मिला दी जाती है, वही बात एक जगह मिला रहे हैं, दोनों जगह नहीं मिला रहे हैं, यही बताया था। अगर एक जगह, जैसे हमने बताया दूध और पानी में, तो पानी मिल रहा है तो दूध बराबर होगा, एल्कोहल मिल रहा है तो पानी, कुछ ना कुछ एक मिल रहा होगा, दूसरा बराबर रहेगा। 40 किलो क्यू मिला दी जाती है तो बर्तन में पी और क्यू की मात्रा का अनुपात 1:1 हो जाता है। बाद में पूछ रहे यदि बर्तन में 40 किलो चीनी, अच्छे से समझाऊंगी अभी। तो ये देखो जरा, 9, 5, 1, 1, हम चीनी पी मिला रहे हैं, क्यू मिला रहे हैं। क्या हमने पी मिलाई? नहीं मिलाई। तो पी यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9, यहाँ 9 करने के लिए 9 का गुणा, तो यहाँ बन जाएगा 9 और यहाँ भी बन जाएगा 9। 5 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है
5 से 9 कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन 40 बढ़ाओ, तो मैं कह सकती हूँ 4 का मतलब ही 40 है। हमारे हिसाब से 4 बढ़ रहा है क्योंकि ये रेशियो तो हम मान रहे हैं ना, ये 1 को 9 हम खुद कर रहे हैं, हमें जरूरत लग रही है, तो 4 का हम कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 40 है। 4 का मतलब 40, तो 1 का मतलब कितना आ गया 10, और जो 1 का मतलब आता है वही एग्जैक्ट होता है। 90 ये हो गया, 50 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, सही है। उन्होंने बोला है यदि बर्तन में 40 किलो चीनी मिलाने के बाद बर्तन भर जाता है, यानी ये बर्तन था 9 और 5 के अनुपात में कुछ था, वो कह रहे हैं जब मैंने 40 किलो चीनी और मिलाई ना तब बर्तन भर गया। तो बर्तन की क्षमता, पूरा बर्तन भर गया उतनी होगी बर्तन की क्षमता, हाँ या ना। कोई बाल्टी है उसमें पानी भर रहे हो, जब बाल्टी पूरी भर गई वो उसकी क्षमता आ गई, तो वो पूछ रहे हैं 40 किलो मिलाने के बाद कितना बन रहा है, तो 90 और 90 180। कुछ कठिन सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। अनुपात दिया था 9 और 5 का, 40 बढ़ा रहे हैं, 1 और 1 था, 1 को 9 कर दिया, 9 और 9 आ गया, 4 का मतलब 40, 1 का मतलब 10, 1 का मतलब तो 90 90 क्षमता पूछिए, 90 और 90 180। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सवाल आप सभी को। चलो एक ये सवाल और करो, ये बहुत जरूरी सवाल है, मैम सारी सवाल जरूरी बता रही हो, जरूरी है ये सवाल। रेशियो का पार्ट 2 चल रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बेसिक सवाल से थोड़ा मतलब एक लेवल ऊपर आ गए, अपन एडवांस में कर रहे हैं थोड़ा सा। ये सवाल आते हैं तो बेसिक तो बना ही पाओगे। एक कॉलेज में एक व्याख्यान में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 था। आधे समय के बाद लड़कों की संख्या 9 से बढ़ गई और लड़कियों की संख्या 8 से बढ़ गई, जिससे लड़कों और लड़कियों को नया अनुपात 10:7 हो गया। उन छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो जो पहले व्याख्यान में भाग ले रहे हैं। अच्छा देखो, पार्ट 1 अगर देखा तो ये सवाल समझना आसान होगा। पार्ट 1 में एक बात बताई कि मान लो A/B है और C/D है। अगर सेम नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सेम नंबर बढ़ रहा है, तो क्या सेम रहता था, डिफरेंस सेम रहता था, है ना। ऐसी एक बात बताई थी मैंने, A/B है और C/D है। अगर सेम नंबर घट रहा है तब भी क्या सेम रहता था, अंतर सेम रहता था, बताई थी कि नहीं बताई थी। और मान लो A/B है और C/D है, एक नंबर बढ़ रहा है और एक नंबर घट रहा है, सेम नंबर, तब क्या रहता है, तब टोटल सेम होता था, टोटल या सम ये सेम होता है। चौथा टाइप जो बचा वो ये बचा कि A और B और C और D दो रेशियो हैं और इनमें दोनों ही अलग अलग है, यहाँ कुछ अलग बढ़ रहा है या घट रहा है और यहाँ कुछ अलग बढ़ रहा है, यानी अब बदल गई। पहले क्या था कि 5 बढ़ रहा है तो 5 दोनों बढ़ रहा है, 4 घट रहा है दोनों में घट रहा है, अगर 1 बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है 10 घट रहा है, वो सेम नंबर था, x ये था, तब डिफरेंस सम डिफरेंस ये सब देखते थे। लेकिन अब क्या है, अब मुद्दा ये है कि यहाँ x बढ़ रहा है तो यहाँ y, यहाँ x घट रहा है यहाँ y घट रहा है, यहाँ x घट रहा है यहाँ y बढ़ रहा है, यहाँ x बढ़ रहा है यहाँ y घट रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, यानी दो अलग अलग हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, तब या तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्या लगा सकते हैं हम, एक क्रॉस मेथड, बहुत ही आसान मेथड है, एक बार सीख लोगे बहुत काम आएगा। तो इसमें काम करते हैं, थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। क्या है देखते हैं। सवाल है कि एक स्कूल में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, है ना, और लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना है, 3 है और 2 है। आधे समय के बाद लड़कों की संख्या, बॉयज जो है वो 9 से बढ़ रहे हैं और गर्ल्स जो है वो 8 से बढ़ रही हैं। अब देख लो, यहाँ x है वहाँ y है, अलग अलग हो गए और नया अनुपात बन गया 10 और 7। तो जब भी ऐसा है तो क्या करना है, देखो पहले बेसिक तरीका जो मतलब है तरीका बेसिक वो देखते हैं। मान लो ये 3x है, ये 2x है, रेशियो है, हमने मान लेते ये y है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3x में मैम अगर 3x क्लास में लड़के थे और उसमें 9 लड़के और बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही 2x लड़कियां थी, 8 लड़कियां और बढ़ रही हैं, तो नया अनुपात बन रहा है 10y और 7y, या 10 और 7 ही मान लो, y तो कट ही जाएगा, है ना। तो नया अनुपात क्या बन रहा है, 10 और 7 बन रहा है। अब तुम सॉल्व कर लो, 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x+3, यहाँ पर 2 कॉमन लोगे यहाँ बचेगा x+4, यहाँ आएगा 10 और 7। तो भाई कुछ कट तो आनी है, गुणा ही कर दो, x 7 या 21 x+3 और यहाँ 10 दूनी 20 x+4, तो 21x + 63 बराबर 20x + 80, यही बात तो है। 21x 20x घटाओगे x बचेगा, 80 या 63 घटाओगे 17 बचेगा, हाँ 17 आएगा। तो अब पूछ रहा है पहले व्याख्यान में भाग ले रहे हैं कितने लोग हैं, पहले व्याख्यान में लोग कितने हैं, 5x और यहाँ 17 आया है, तो 5x और एक x का मतलब है 17, तो 5 × 70 यानी कि एक तरीका तो ये है, ये हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका,
मतलब क्या है, जो एकदम बेसिक तरीका होता है ना, ये वो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे हम जल्दी कैसे कर सकते हैं क्रॉस मेथड से। बॉयज और गर्ल्स, पहले अनुपात क्या था, 3 और 2। चेक कर लेते हैं, 3 और 2। ठीक है, 9 8 10 7। यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यही तो है। अब देखो क्रॉस मेथड क्या कहता है। क्रॉस मेथड कहता है कि जो संख्या नीचे निकल के आई है इसका गुणा कर दो ऊपर, 7 या 21। ठीक है, जो यहाँ नीचे निकल के आई, क्रॉस मेथड है तो क्रॉस तो हो ही रहा होगा, इसका गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ कितना आएगा, 10 दूनी 20। पहले तो इतनी बात क्लियर है, ये बताओ क्रॉस बना दिया, नीचे वाले का ऊपर, नीचे वाले का ऊपर। अभी रुको, एक और काम करना है, इतना भी आसान नहीं होता है। अब देखो क्या करना है, इस वाले 8 का गुणा कर दो इस वाले 10 में, इस 8 का गुणा इस वाले 10 में, कितना आया, 80। क्लियर है। इस वाले 9 का गुणा इस वाले, 2 क्रॉस बनेंगे, एक ऊपर को एक नीचे को। इस वाले 9 का गुणा साढ़े 7 में आएगा 63। बस चिन्ह का ध्यान रखेंगे, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, प्लस का 80 और प्लस का 63। फिर से देख लो, 3 और 2 था, 10 और 7 था, 7 का 3 में, 10 का 2 में, 8 का 10 में और 9 का 7 में। इसको करने के बाद डिफरेंस देख लो, तुम 21 माइनस 20, देखो डिफरेंस की डायरेक्शन सेम रखना। अगर तुम यहाँ से यहाँ घटा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर भी ऐसे ही घटाना है, अगर तुम यहाँ ऐसे घटाओगे तो यहाँ भी ऐसे घटाओगे। ठीक है, 21 माइनस 20 करेंगे, 1 बचेगा, 21 x कुछ भी ले लो, 1 बचेगा। यहाँ 80 माइनस 63 करोगे, 17 बचेगा। 1 का मतलब आ गया 17, यानी 1 का मतलब 17। टोटल बच्चे कितने थे, 3 और 2 5, तो 5 का मतलब 5 गुणा 17 85। अब ये लग रहा है लेंदी, ये बहुत ही जल्दी होता है। बना ये तरीका इसी से ही है, सवाल जो बना है, सॉरी जो बना है ना ये क्रॉस मेथड, वो बना ऐसा ही है। देखो हम इसमें यही करते हैं, जब क्रॉस करोगे 7 का गुणा इधर करोगे 3 में, तो 7 या 21, और उधर भी मैंने आपको ये बताया 7 या 21 है ना, और 10 का गुणा 2 में, तो हमने देखो यही किया था अभी, 7 का 3 में, 10 का 2 में। बात तो वही है, बस वहाँ लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, ब्रैकेट बहुत सारा करना होता है, स्टेप बढ़ जाते हैं। यहाँ ये काम आपका तुरंत होगा, बहुत जल्दी होगा, इसलिए क्रॉस मेथड बनना उसी से ही है। ठीक है, तो एक सवाल सेम और करेंगे तो मतलब समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपके सामने एक सवाल और है, सेम सवाल है, बस प्लस की जगह कुछ माइनस लिखा होगा, करके देखो। 20 सेकंड ले रही हूँ, पूरा करो। देखो कर लिया, क्रॉस मेथड से करेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड नहीं करेंगे। एक कॉलेज में व्याख्यान में बॉयज और गर्ल्स 7 और 10, आधे समय के बाद लड़कों की संख्या 4 से कम हो गई है और लड़कियों की संख्या 8 से कम हो गई है। समझना अब इसको, अच्छा सवाल है ये। लड़कों की संख्या 4 से, लड़कियों की संख्या 8 से, तो नया अनुपात बन गया 5 और 7। क्या तरीका बताया था, नीचे वाले का गुणा ऊपर, 7 7 जा 49, नीचे वाले का गुणा ऊपर, 5 दाम 50, यहाँ 49, यहाँ 50। अब यहाँ 8 पंजे 40, साइन का ध्यान रखना, माइनस का है तो माइनस 40, 7 चौक 28, माइनस का 28। मैंने क्या कहा था, घटाने की डायरेक्शन। अब 49 में से 50 घटाऊंगी, माइनस का 1 आएगा, क्यों लाएं, 50 में से 49 घटा दो, डायरेक्शन यहाँ ऐसी तो यहाँ भी यही रख लेंगे। ठीक है, 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ माइनस 28 में से घटा रहे हैं, माइनस माइनस 40, समझना इस बात को। माइनस 28 इसमें से घटा रही हूँ क्योंकि मैंने 50 में से घटाया है, तो इसमें से घटाऊंगी तो माइनस 40 घटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 28 प्लस 40 यानी कि 12, तो 12 बचेगा। तो 1 का मतलब 12। उन्होंने पूछा है उन छात्रों की संख्या बताओ जो पहले व्याख्यान में कौन ले रहा है, 10 और 7 17, 17 गुणा 12 204। ठीक है, 12 7 84, 12 कम, ठीक है 204। डन है जी। कैसे करना है, क्रॉस मेथड बहुत जरूरी है। अब तुम इसे देख रहे हो, बहुत कम टाइम में हो जाएगा ये, तुमको वो सब लिखना नहीं पड़ेगा। तुम लिख रहे हो, फिर कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, बहुत टाइम जाता है उसमें, तो इससे करेंगे जल्दी होगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि माइनस आया है, उसके बाद आगे करेंगे। सेम सवाल है, वो तुम खुद करना। देखो क्या है सवाल है, 7 और 10 के अनुपात में पहले थे, यहाँ से 4 कम हो रहे हैं और यहाँ से 8 कम हो रहे हैं। ठीक है, और नया अनुपात बन गया 5 और 7। क्रॉस मेथड सिंपल है, नीचे वाले का ऊपर 49, नीचे वाले का ऊपर 50, फिर बीच वाले का नीचे 40 और 7 चौक 28, लेकिन ये माइनस क्योंकि माइनस का साइन है। 50 में से 49 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस
8 × 40, 7 चौक 28, 28 में 40 घटाएंगे 12 बचे। अब ये कैसे आया इस बात का ध्यान रखना, -28 में से घटा रहे हो -40, तो ये -28 + 40 हो जाएगा, तो 40 - 28 12 आएगा। एक का मतलब 12 है, पहले व्याख्यान में 17 लोग थे, 17 × 12 204। ठीक है जी। तो बाकी एक सेम सवाल हो रहा है, करके देखो। अब ये कर लो, 20 सेकंड ले रही हो, पूरे 20-25 सेकंड करो। एक बार कम हो रही है, एक बार बढ़ रही है, बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, बाकी सवाल आसान है। ठीक है। आ गया आंसर? अब तो आ गया होगा। देखो क्या है, एक कॉलेज में भाग लेने वाले बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात है 3 और 2। ठीक है। आधे समय के बाद लड़कों की संख्या 8 से कम हो गई और लड़कियों की संख्या 6 से बढ़ गई। नया अनुपात बन गया 4 और 3। क्रॉस मेथड, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 6 चौक 24। अब मैम ये मत देखना 24 - 24 0, जी नहीं, 9 में से 1 घटाया, सॉरी 9 में से 8 घटाया, 1 बचा। अब यहाँ तुम 24 में से 24 माइनस के घटा रहे हो, तो वो प्लस हो जाएंगे, वो क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तो 1 का मतलब क्या आ गया, 48। उन्होंने पूछा पहले व्याख्यान में 3 और 2 5, 48 × 5 240। क्लियर है कैसे करना है? तो अब तुम्हें भैया इसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। क्रॉस मेथड ये रहा, सारे मेथड बता दिए, ये वाले जो इस तरीके के होते हैं, डिफरेंस सेम होने वाला, सम सेम होने वाला, क्रॉस मेथड वाला, सभी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक पार्ट 3 और लेकर आऊंगी, थोड़े से अच्छे क्वालिटी के सवाल हम और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।